महाराज जी तबला हो गया गरम तो रिकॉर्डिंग शुरू करें। रेडी हैं आप? अरे हमार तबला हमेशा रेडी तैयार और गरम है बाबू। अच्छा महाराज जी देखिए, गाना तो आप सुन चुके हैं। हाँ जी। है ना, 3 ताल में लेना है। ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना, लय पकड़ कर। लय सुर ताल ये सब हमारे खून में दौड़ रहा है। हम सांसों लीला न वो लय में होला, समझ ल। महाराज जी यू रॉक। शुरू करें। ले पहले पैर नीचे करके बैठो। संगीत सुनना कैसे ये सीखो। महाराज जी बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन क्या है ना, अगर आप थोड़ी सी लय पकड़ लेना, ऐसी लय पकड़िए कि पूरा शरीर हिरक जाए एकदम। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिनक दिनक दिन ना दिन दिन ना। ये क्या नौटंकी कर रहा है? और आजकल का छोकरा लोग सिखाएगा कि लय कैसे होगा। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान न जाने कितनी फिल्मों के गानों में हमने तबला बजाया, गानों के साथ साथ फिल्म को भी हिट करवाया। अब तू हमको सिखा रहा है कि लय कैसे होगा। पता नहीं कहां से सब बहु चले जाते हैं। महाराज जी मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हैं? ये ग्राफ बता रहा है कि आपकी लय छूट रही है। अब ये ग्राफ आड़ा तिरछा लाइन ये बताएगा कि लय क्या होती है। अरे भीषण महाराज हैं हम, महान तबला वादक। हमने बरसों साधना की है, तपस्या की है। महाराज जी ग्राफ कौन सा ग्राफ है तुम्हारा आड़ा तिरछा लाइन? दिखाओ। प्रणाम महाराज। कौन है आप? हम हैं आनंद कुमार, मैथमेटिक्स के टीचर। कौन आनंद कुमार मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? बहुत से लोग हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। महाराज हम पटना में रहते हैं। 30 बच्चों को हर साल सुपर 30 प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाते आ रहे हैं। अच्छा, आप वो आनंद कुमार हैं जिनके ऊपर की फिल्म भी बनी है सुपर 30 और ऋतिक रोशन जी ने काम किया उसमें। अरे डायरेक्टर बताया नहीं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के। महाराज अभी कुछ स्टूडेंट को और युवा साथियों को ग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि आम जीवन में यहाँ तक कि संगीत में ग्राफ की उपयोगिता क्या है और ग्राफ को समझ लेने से जीवन कितना बढ़िया हो जाता है। एक छोटा सा प्रयास है महाराज, मेरा ये सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य कि आप भी इस कोर्स में शामिल हो और अपना आशीर्वाद दें। बड़ी खुशी की बात है, आप जैसा गुणी अध्यापक जिसका कि सारे देश में नाम है, वो ग्राफ और गणित के बारे में बताएंगे, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आपसे सीखते हैं कुछ ग्राफ के बारे में।
अरे तो बच्चों आप लोग आ गए। अरे हम तो ऐसे ही अभ्यास कर रहे थे बच्चों। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अरे क्या हो रहा है भाई। आनंद कुमार जो इतना साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, न जाने कितने बच्चों को पढ़ाया, और आज भी अभ्यास करने की ज़रूरत है। हाँ बच्चों, चाहे अच्छा से अच्छा स्टूडेंट हो या अच्छा टीचर हो, धुरंधर खिलाड़ी या मझा हुआ संगीतज्ञ, अभ्यास सबके लिए जरूरी है। और वह इसलिए सब बड़ा बनता है, अच्छा स्टूडेंट बनता है, अच्छा टीचर बनता है, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा कलाकार, अच्छा सिंगर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करता है। इसलिए बच्चों आपको भी नसीहत दे रहे हैं, आप हमारे क्लास में आए इसलिए। लाख हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं। हम तो भाई आज भी अभ्यास करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन मेरी तैयारी होती है कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को फिर एक बार नए तरीके से कैसे बताना है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको कैसे शामिल अपनी पढ़ाई में करना है। यही नहीं बल्कि हर साल नए नए एग्जाम हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ऐड करना, ये हमारा डेली का प्रैक्टिस है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकिए रुकिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए, बोर्ड वोर्ड थोड़ा साफ कर दे, आराम से पढ़ेंगे। आखिरी वाला इसको भी उखाड़ ही दे बच्चों। आया मजा बच्चों? अरे यार अभी तो शुरू हुआ है, बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, और जो पढ़ाए उस पर एकदम पूरा कंसंट्रेट करिए, बहुत मजा आएगा। पता है बच्चों, जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में, कभी एयरपोर्ट पर, कभी किसी शहर में, अनायास हमारे पुराने स्टूडेंट से यदा कदा मुलाकात हो जाती है। बड़ा खुश होता है बच्चा, सर क्या आप पढ़ाते थे। आज 10 साल हो गए मैं एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ या फिर ऑफिसर काम कर रहा हूँ। भले मैथमेटिक्स जो आप पढ़ाए थे उसका एप्लीकेशन अभी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी सोचते हैं ना सर, बड़ा मजा आता है। और आपसे पढ़कर हाउ एंड वाई सीखा, लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखा, बड़ा मजा आता है सर। ये सुनना एक टीचर के लिए कितनी अच्छी बात है। तो बच्चों आपको भी बहुत मजा आएगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद शायद हम दुनिया में न रहें, लेकिन हमारी पढ़ाई हुई चीजें मेरी याद आपको दिलाते रहेंगी, और आप भी सोचिएगा कि था कोई मास्टर, था कोई टीचर, आनंद कुमार। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे। पता है दोस्तों, जब सुपर 30 फिल्म रिलीज हुई उसके बाद न जाने कितने लोगों ने सवाल पूछा कि आनंद सर क्या आप बिना कलम उठाए सवाल बच्चों को सॉल्व करना सिखाते हैं, और वह भी IIT का? ये कैसे होता है भाई? हम कि भाई आप क्यों पूछ रहे हैं? तो अरे हमने आपकी जो फिल्म आई थी सुपर 30 उसमें देखा है। हम कि हाँ बहुत हद तक संभव है, क्योंकि जब हम पढ़ाते थे तो लोग रिकॉर्ड करते थे उसको। हमारे डायरेक्टर फिल्म के विकास बहल, एक्टर ऋतिक रोशन जी, स्क्रिप्ट राइटर, सब लोग बार बार देखते थे फिल्म के स्क्रिप्ट को तैयार करने के लिए, और सब लोगों ने कहा कि जरूर हम इस बात को फिल्म में दिखाएंगे, क्योंकि आनंद सर हमने नोटिस किया है कि बिना कलम उठाए कई बार बच्चे आपके सवाल सॉल्व करते हैं, और आप ये डायलॉग क्लास में देते हैं हमेशा कि मत कलम उठाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और मन में ही सवाल बनाओ। ये कैसे पॉसिबल है? हम कहते देखिए बहुत हद तक पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ता है, एकदम मैथमेटिक्स उसके दिल के गहराइयों तक उतर आता है, वो दिन भर मैथ 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 में खोया रहेगा, तो एक स्थिति आती है
कि आप प्रॉब्लम को सिर्फ देख के ही आपके दिमाग में बहुत कुछ घटनाएं घटेगी, बहुत फास्ट घटेगी, और अब तुरंत जवाब दे सकते हैं कि क्या सही आंसर है। तो कई जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफ एंड ग्राफिंग। तो बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्राफ एंड ग्राफिंग। ग्राफ एंड ग्राफिंग में हम लोग आपको सिखाएंगे ग्राफ क्या है, एंड ग्राफिंग स्केच करने का तरीका, प्लॉट करने का तरीका सिखाएंगे बच्चों। तो ग्राफ पढ़ाने से पहले हम एक घटना आपको बताना चाहेंगे, सच्ची घटना। हमारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें मैथमेटिक्स मुझे दिखता है। बात उस जमाने की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी कि हमारे घर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आया, पिंटू, और बोला कि आनंद चलो आज हार्डिंग पार्क। हम कि हार्डिंग पार्क क्यों? आओ ना शाम को आना ना। हम कि क्यों? अरे अभी जा रहे हैं और दोस्तों के यहाँ, उसको भी बुलाना है, तुमको चाय पिलाएंगे, सबको चाय पिलाएंगे। हम कहे कि चलो भाई आते हैं हार्डिंग पार्क। जब हार्डिंग पार्क गए तो देखे 5-7 दोस्त थे वहां पर, चाय का दौर चल रहा था। हम भी चाय पीने लगे, चाय के शौकीन। पिंटू से पूछे क्या यार, क्या बात है, चाय पार्टी? बोला यार क्या बताएं कि नाना बता ही दो भाई, तो हमारी शादी ठीक हो गई। हम करे तो शर्माने की नहीं, तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी ठीक हो गई। हमारी तो शादी का कोई अता पता नहीं, मैथी पढ़ने और पढ़ाने में व्यस्त हैं। तुम्हारी शादी ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों ने पूछा अच्छा पिंटू बताओ बताओ, लड़की कैसी है, लड़की कैसी है? पिंटू भी लजा रहा था, शर्मा रहा था, बता रहा था कि अरे यार लड़की तो एकदम लंबी है। तो जितने हम लोग मित्र थे ना, उनके दिमाग में एक तस्वीर बनी लंबी लड़की, हमारे भी मन में बनी। फिर बताया कि बहुत गोरी, तो गोरी बनी, क्या नैन नक्श है, तो अच्छे नैन नक्श की बनी। बोलते जा रहा था, तस्वीर बनते जा रही थी, बोलते जा रहा था, तस्वीर बनते जा रही थी। हम के यार इतना लंबा कर रहे, कोई तस्वीर है उस लड़की का? बोला कि हाँ, उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो पॉकेट से एक छोटी सी तस्वीर दिखाया। तस्वीर देख के सभी लोगों ने बोला वाह, वाकई में पिंटू तुम बड़ा भाग्यशाली हो, लड़की तो खूबसूरत है और तुम बता रहे हो कि गुणवती भी है, तुम जरूर कुछ अच्छा काम किए होगे, इतनी अच्छी और गुणवती लड़की मिली है। पिंटू बोला हाँ यार हाँ यार। घटना तो घट गई, चाय पिलाने वाली, पिंटू चला भी गया, हम घर वापस आ रहे थे। अचानक हमारे दिमाग में एक बात आई, ओ पिंटू चाय ही नहीं पिलाया बल्कि एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि कोई बात को तुम न जाने कितने लॉजिक के जरिए रखो, कितने सेंटेंस लिखो, बोलो, समझाओ, उससे अच्छा है कि एक तस्वीर दिखा दो। तस्वीर की बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। ये बात उस दिन पिंटू समझा दिया दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे अब इस सब्जेक्ट पर आ रहे हैं कि एक तस्वीर की ताकत कितनी होती है। बच्चों, बात बड़ी पुरानी है, 1911 की बात है। अखबार दी स्टैंडर्ड पोस्ट के एडिटर ब्रिस्बेन साहब यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, एक मीटिंग ले रहे थे अपने सब एडिटर्स की और रिपोर्टर्स की। भाई कि अखबार को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, खबरों को बेहतर तरीके से कैसे पब्लिश किया जाए। कि अचानक ब्रिस्बेन साहब काफ़ी जोश में आ गए और उन्होंने एक बात कही जो एक बड़ी कहावत बन गई। क्या उन्होंने बात कही भाई? उन्होंने बोला कि ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सब लोगों ने बोला वाह 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 वाह, क्या बात है। एक तस्वीर की जो ताकत होती है 1000 शब्दों के बराबर होती है। क्योंकि ब्रिस्बेन साहब जानते थे कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उसमें आंखें सबसे ज्यादा तेज काम करती है, इसलिए एक तस्वीर की ताकत बहुत होती है। उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को समझाया कि भैया बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा है, उनको छापने से अच्छा है कि भाई एक तस्वीर को पब्लिश कर दो, जनता जल्दी समझ जाएगी। 2 दिन बाद
ये जो कहावत है अखबार में भी पब्लिश हो गई, धीरे धीरे चर्चा में आने लगी। 2 साल बाद अमेरिका के एक बड़ी कंपनी ने, पिकवा ऑटो सप्लाई हाउस ने एक एड पब्लिश किया, और एड में क्या लिखा भाई, 1 लुक इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। सेम टाइप की बात लिखी उसने। और फिर ये बात धीरे धीरे चर्चा में आने लगी कि भाई एक तस्वीर की गजब ताकत होती, 1000 शब्द या उससे भी अधिक होती। दोस्तों, मैथमेटिक्स में भी तस्वीर की ताकत बहुत होती है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। दरअसल में जो मैथमेटिक्स में डेटा दिया हुआ रहता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, जो वैल्यू दिए होते हैं, उसको तस्वीर में बदलने की कलाकारी को ही हम लोग ग्राफ कहते हैं। ग्राफ है क्या? उस डेटा का बदलाव, मैथमेटिकल डेटा का बदलाव किसमें? तस्वीर में। और जिस दिन आप सीख जाइएगा ग्राफ स्केच करना, यानी कि डेटा को तस्वीर में बदलना, आपके जीवन में क्रांतिकारी घटना घटेगी। दोस्तों, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब हम खुद स्टूडेंट थे या फिर नए टीचर बने थे। क्या हुआ भाई, उस समय सब लोग एनालिटिक वे में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते थे, थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझाते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्राफ का इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में बढ़ा, और अब तो ये बात हो गई कि अगर आप डेटा को तस्वीर में बदल देते, यानी ग्राफ को स्केच करना सीख लेते हैं, तो कोई भी सवाल जो कि आप कई लाइंस में सॉल्व करते थे, जस्ट ग्राफ देख के आप आंसर दे सकते हैं। तो ग्राफ एग्जैक्टली है क्या, अब इसको समझेंगे भाई। तो इसको समझने के लिए दोस्तों डिफिनेशन की ओर आते हैं। A graph is a pictorial representation that represents data or value in an organized manner। जो बोला वही कि भैया ग्राफ क्या है, जो डेटा दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है, उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में तस्वीर बनाने की कलाकारी है, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने की कलाकारी है। तो बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से समझाएंगे, ताकि आप समझिएगा भी और मजा भी आएगा, और रियल लाइफ का से जुड़ी जो घटनाएं होती है उसको समझने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। पता है बच्चों, अभी हाल फिलहाल की बात है, चंद्रा साहब जो किसी जमाने में हमारे सिर्फ परिचित थे, आज तो अच्छे मित्रों में से, उन्होंने कॉल किया, आनंद जी शाम को आइए, बड़ा मन उदास है, मन नहीं लग रहा है, आइए ना खाना साथ में खाते हैं। अब चंद्रा साहब ऐसे बोले तो मना करना मुश्किल था। चले गए उनके घर देर शाम को। देखा चंद्रा साहब अपनी पत्नी, छोटा बेटा टुन्ना के साथ सोफे पर बैठकर एक फोटो का एल्बम देख रहे हैं। थोड़ा निराश, उदास और भावुक थे चंद्रा साहब। हम पूछे क्या हुआ चंद्रा साहब, आज आपका मन नहीं लग रहा है? तारे क्या बताए आनंद जी, हमारे बड़े बेटे मुन्ना को आपने ही पढ़ाया और आज वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन आज ही उसका जन्मदिन है और आज वो नहीं है हमारे पास, इसलिए बड़ा मन दुखी है, बड़ा मिस कर रहे हैं उसको। उसी की तो तस्वीर देख रहे हैं। और देखिए ना, छोटा बेटा टुन्ना तो और भी उदास है। वो रहता था तो जो आपसे मैथमेटिक्स को विजुलाइज करना सीखा था ना, अपने छोटे भाई को भी सिखाता था। अब बेचारा काफी अकेलापन महसूस करता है, मैथमेटिक्स में भी अब उतना इंटरेस्ट नहीं आता है उसको। तो ये तस्वीर देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, सोचे आपको बुला ले, साथ खाना खाएंगे तो थोड़ा मन लग जाए। हम कहे दिखाइए तस्वीर। उन्होंने तस्वीर दिखाई, 4 तस्वीर दिखाई, और चारों तस्वीर की एक ही खासियत थी कि वो सारी तस्वीरें मुन्ना के बर्थडे के दिन की थी। और एक जो सामने दीवार है उसके सामने खड़ा रहता था मुन्ना, और उसकी
तस्वीर खींची जाती है, जिससे यह भी पता चलता था कि उस वर्ष, उस जन्मदिन के दिन उसका हाइट क्या है। तो चंद्रा साहब बगल में लिख देते थे, कह कि देखिए जब इसका 6ठा जन्म दिवस था तो हमने ये तस्वीर ली थी। हम क्यों, ये 9वां, ये 12वां और ये 15वां बर्थडे का तस्वीर है, 4 तस्वीर है। हम ये भी संजोग है चंद्रा साहब कि आपने एपी में जो नंबर्स हैं 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, उसकी तस्वीर रखे हुए हैं। आप काफी मैथमेटिकल आदमी लगते हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो महज संजोग है कि भाई आप तो आनंद जी जहां देखते हैं वहां मैथमेटिक्स खोज लेते हैं। हम कि चलिए कोई बात नहीं। फिर चंद्रा साहब की पत्नी बोली कि पता नहीं अब कितना लंबा होगा, जरूर बड़ा लंबा हो गया होगा। 1 साल हो गया, कॉलेज गए हुए, इतना व्यस्त रहता है, इतना काम में रहता है कि एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आए, बस फोन से बात कर लेता है। लंबाई का, मोटाई का कोई अंदाजा थोड़ी मिलता है वीडियो कॉल से, कैसा होगा। हम कहे टुन्ना मैथमेटिकल दिमाग लगाओ और आज अपने परिवार को और हमको समझाओ कि मुन्ना का हाइट क्या होगा, कितना लंबा होगा। टुन्ना थोड़ा सोचा, कहा नहीं पता चल रहा है। हम कह लाइए चारों तस्वीर दिखाइए, उसमें हाइट भी लिखा हुआ था। वो चारों तस्वीर को एक टेबल पर हमने सजाया। कैसे बच्चों, देखिए हम सजा के दिखा रहे। सबसे पहले हमने पहली तस्वीर रखी जो उसके 6 साल पूरे होने पर खींची गई थी। देखिए 6 साल पूरे होने की तस्वीर, फिर 9 साल, फिर 12 साल, फिर 15 साल। चारों तस्वीरों को हमने एक लाइन से खड़ा कर दिया। और जब हम समझाना शुरू किए तो टुन्ना मुस्कुराना शुरू किया। चंद्रा साहब भी थोड़ा थोड़ा खुश हुए, कहे क्या इसमें भी मैथमेटिक्स दिखाइएगा। हम के क्या करें, जहां हम देखते हैं वहां ग्राफ और मैथमेटिक्स ही दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, पहली तस्वीर टुन्ना जब 6 साल का, दूसरी जब 9 साल का, तीसरी जब 12, और आखिरी तस्वीर जो आपके पास वो 15 साल के उम्र में खींची गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां पर खड़ा है मुन्ना वहां पर एक्स एक्सिस बना देते हैं, देखिए, और उस पर 3 साल, 6 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल मार्क कर देते हैं। और उसके हाइट को समझने के लिए उधर हम लोग वाई एक्सिस बना लेते हैं और 1 फीट से 6 फीट तक का हाइट लिख देते हैं। देखो बच्चों, अभी देखिए बच्चों, मजा लीजिए। और आप ध्यान से देख रहे हैं कि जब मुन्ना 6 साल का था तो 3.5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा था, और जब मुन्ना 9 साल का था तो आप कह सकते हैं कि 4 फीट से तब ज्यादा हो चुका था। 12 साल में 5 फीट के आसपास पहुंच गया था, और 15 साल में 5.25 फीट या उससे थोड़ा सा आगे आसपास बोल सकते हैं। तो हम इसको एक ग्राफ बनाते हैं। भाई देखिए ऐसे बढ़ रहा है। अब देखिए कि ग्राफ की खासियत देखिए बच्चों। इस ग्राफ से हम चंद्रा साहब को बताए कि आपके पास 4 ही तस्वीर है, लेकिन हम लोग आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि जब मुन्ना 8 साल का रहा होगा तो उसका हाइट कितना रहा होगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो 14 साल का रहा होगा, 13 साल का रहा होगा, तो उसका हाइट क्या रहा होगा। यही नहीं, चंद्रा साहब 6 साल के पहले भी वो किस तरह से बढ़ रहा होगा ये भी पता लगा सकते हैं। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अब जो मुन्ना है धीरे धीरे बढ़ते 17 साल में लगभग 6 फीट के आसपास हो गया होगा।
देखिए कितना मजा आ रहा है ग्राफ का, कितना फायदा है। कहने का मतलब मेरा चंद्रा साहब को भी था और आप लोगों को भी है बच्चों, कि भाई ग्राफ क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे पास डेटा वैल्यूज दिया हुआ है उसका, उससे कितनी बातें हम लोग निकाल सकते हैं, आगे की, पीछे की, बीच की, भविष्य की और पहले की भी। ये ग्राफ की ताकत है। अब टुन्ना मुस्कुराने लगा, हम कि देखो देखो इसको बदलते हैं। बार ग्राफ में बदल गया। टुन्ना से पूछा, बेटा पढ़े हो बार ग्राफ? क्लास 6 में पढ़े थे हम कि तब तुम तो 8 में पहुंच गए, अब तो अच्छे से समझ रहे होगे। हम कि हाँ। फिर मुन्ना आ गया। चंद्रा साहब भी मुस्कुराने लगे, खुश हो गए। हम कहे चंद्रा साहब और खुशी की बात है, अगला साल जब 18 साल का हो जाएगा, आपका नहीं मेरा भी समझ लीजिए बेटा है, मुन्ना नौजवान हो जाएगा तो बर्थडे में यहां आएगा, अगर यहां नहीं आएगा तो आपके साथ हम भी चलेंगे कॉलेज में बर्थडे मनाने। चंद्रा साहब खुश हो गए कि क्या बात है, आनंद आपका नाम है, आनंदित कर दिया आपके, आकर आपने आनंदित कर दिया, हम तो यहां दुखी थे। हम भी बोले कि भाई हमारे माता पिता ने सोची के नाम रखा आनंद। चंद्रा साहब खुश हो गए कि अच्छा चलना पड़ेगा। हम कहते पक्का चलेंगे। चंद्रा साहब खुश, टुन्ना खुश, उनकी पत्नी खुश और हम भी खुश। बच्चों आप लोग भी जरूर खुश हुए होंगे। अब मुन्ना को क्यों यहां परेशान कर रहे हैं, खड़ा रहने दे रहे हैं? आप तो कॉन्सेप्ट समझ ही गए। बार ग्राफ, मुन्ना, कहानी खत्म करते हैं। बच्चों तो आया मजा। अभी आपने देखा, पढ़ा और समझा क्या भाई? बार ग्राफ, बार चार्ट। लेकिन कभी कभी जिंदगी में क्या होता है कि किसी जानकारी को, किसी इंफॉर्मेशन को, डेटा को, वैल्यूज को अगर सर्कुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है और उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर नज़रें गड़ाए रखते हैं। और जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना तो एक सर्किल बनता है। उस सर्किल में अलग अलग कलर से दिखाया जाता है कि कौन पार्टी कितनी सीटें ला रही है। लोगों की धड़कनें तेज होती है, किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन बच्चों हम तो बहुत ही छोटी सी बात बोल रहे हैं, अपने मोहल्ले की बात बोल रहे हैं। हमारा मोहल्ला बड़े कम आमदनी वाले लोगों का है, लेकिन आपस में प्रेम है, बहुत प्रेम है। उसी मोहल्ले में एक परिवार रहता है जिसमें एक बच्चा रहता है, वो मुझे चाचा बोलता है और हम उसको भतीजा बोलते हैं। बड़ा प्रेम है हम दोनों में। कुछ दिन पहले की बात है, वो भतीजा जा रहा था, हम भी गली से गुजर रहे थे तो देखा और नजर छिपा के भागा। गए, सुनो 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 बेटा, कहाँ कहाँ कहाँ? चला रे, नहीं चाचा प्रणाम 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 प्रणाम। हम खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हम कि कहाँ जा रहे हो छिप के, नजर चुरा के? अरे नहीं चाचा, अरे हम देखे नहीं थे। हम कि तुम डर रहे हो, 10th पास कर गए हो और पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम पूछेंगे, फिर सवाल पूछेंगे, यह सोचकर तुम घबरा रहे हो। चल अरे नहीं चाचा। हम कह रहे यार हम बहुत अच्छे मास्टर हैं, आज तक किसी को हतोत्साहित नहीं किया, डिमोरलाइज नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। चला हाँ चाचा ये तो जानते हैं। हम तब बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हम कह रहे तुम शर्मा रहे हो यार चाचा से, एक टीचर से, बताओ आखिरकार पढ़ाई चल कैसी रही है? तो नहीं आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। हम कह रहे ऑनलाइन क्लासेस? बच्चों हमको तो बड़ा मजा आया सुनकर, क्योंकि आजकल हम भी ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं।
हम बोले कैसा है ऑनलाइन क्लास? तो ठीक है चाचा। हमके कितना देर टाइम देते हो, पढ़ाई समझ में कितनी आ रही? अरे चाचा क्या बताए। हम कह रहे बता ही दो तुम आज। तो नहीं चाचा ठीक है ठीक है, हम रात में आपको एक व्हाट्सएप पर भेजेंगे डिटेल जानकारी। हमको लगा कि भतीजा भागा, टाल दिया, तो हम जिद भी नहीं क्योंकि अच्छा ठीक है भेज देना। उसी दिन उसी रात में लगभग 10 बजे के आसपास टन से आवाज आई मोबाइल से, देखा कि भतीजा सच में व्हाट्सएप भेज दिया और वो पूरी जानकारी भेजा कि वो पढ़ाई किस तरह से कर रहा है, कितना समय कहाँ लगा रहा है। और बच्चों आप भी ग्राफ देखिएगा ना तो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो जानकारी ग्राफ में भेजा। और हम तो इसलिए खुश हुए कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, एक पाई चार्ट बना के भेजा। देखिए ना आपको भी दिखाते, बड़ा मजा आएगा। अभी तक डिलीट भी नहीं किया है उसको, देखिए। अरे नहीं दिख रहा, रुकिए रुकिए रुकिए, यहां ले गए, अब दिख रहा है। सच बोल रहे हैं कि नहीं कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। पाई चार्ट के जरिए अपनी बातों को बोल रहा है, ग्राफ के जरिए अपनी बातों को बोल रहा है, और ऑनेस्ट है, बता रहा है कि वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ज़्यादातर समय देखिए वीडियो गेम खेलने में दे रहा है, उसके बाद का वक्त वो बर्बाद कर रहा है फनी वीडियो वॉच करके। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, डु 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 डु, जहाँ देखते अगल बगल बच्चा वीडियो गेम खेल रहा, समय बर्बाद कर रहा है। कुछ बच्चा सड़ाक सड़ाक रील देख रहा है। अरे यार बच्चों, ही सबसे पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो। हाथ जोड़कर बाबू बोल रहे हैं, ये दोनों आफत से बचो। बेचारा मेरा भतीजा भी शिकार हो गया था, लेकिन पढ़ाई भी करता था, थोड़ा बहुत समय देता था पढ़ाई पर, बड़ा कम देता था। हम पूछे बेटा ऐसा क्यों? एक लजाया हुआ इमोजी भेज दिया। हम समझ गए कि ओ भतीजा नहीं पढ़ाई समझ रहा है। तुरंत हम अपने क्लास का सुपर इन्फिनिटी का एक लिंक भेजा। 10 दिन बाद भतीजा जो जवाब भेजा ना दोस्तों, देख के मेरा मन खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। रुकिए दिखाते हैं आपको। अरे लेकिन यहाँ पर लाना ही ना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। रुकिए रुकिए, 1 आध मिनट का टाइम दीजिए ना, मिटा ही देते हैं, आराम से दिखाते हैं। आप भी क्या याद करेगा कि एक मास्टर है, तरह तरह से दिखाता है, बातों को समझाता है। चलिए, पूरा लगता है कि साफ हो गया है भाई। तो देखिए वो क्या भेजा। इस बार भतीजा भेजा ऐसा, यानी कि ऐसा। भतीजा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे। बच्चों, भतीजा का कॉन्फिडेंस बढ़ा और साथ साथ मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम अच्छे मास्टर हैं। देखो कहाँ वीडियो गेम, फनी वीडियो, क्या क्या मैं उलझा हुआ था। अब तो सिर्फ पढ़ाई करता है। आप भी जरूर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई ही करिएगा, मेरा ऐसा यकीन है, इतना साल का अनुभव भी है। तो बच्चों निष्कर्ष, एक बच्चा अगर बोलता कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, उसमें इतना घंटा वक्त देते हैं फनी वीडियो के लिए, इतना टाइम देते हैं वीडियो गेम के लिए और इतना टाइम देते हैं एक्चुअल पढ़ने के लिए, तो समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एक चित्र दिया, एक ग्राफ दिया, एक पाई चार्ट दिया, तुरंत बातें समझ में आ गई। तो ग्राफ कितना ताकतवर है चीजों को समझाने के लिए, कितना इफेक्टिव है। आप देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और ग्राफ की ताकत और उसकी उपयोगिता की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको बोर्ड फिर से साफ करते हैं। बच्चों मजा आया, और भी मजा आएगा, बने रहिए क्लास में। देखिए ग्राफ के बारे में और आगे हम क्या बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग ग्राफ के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से मैथमेटिक्स की ओर ले जा रहे हैं, यानी डिफिनेशन को मैथमेटिकल बना रहे हैं। तो देखिए क्या हम लोग डिफिनेशन देने जा रहे हैं भाई, कि एक ग्राफ इज ए मैथमेटिकल डायग्राम। ग्राफ क्या है भाई? मैथमेटिकल डायग्राम है, मैथमेटिक्स का एक चित्र है। कैसा भाई? विच शोज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सेट ऑफ नंबर्स और मेजरमेंट्स। बहुत अच्छा भाई। जो ग्राफ है ना बच्चों, एक मैथमेटिकल डायग्राम है।
वो डायग्राम क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? दो अलग अलग डेटा है, दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, दो अलग अलग वैल्यूज है, उसमें क्या रिलेशन चल रहा है ये दिखाता है, दो या दो से अधिक का भी दिखाता है। तो अभी हम लोग दो की बात करें। वक्त बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें साथ साथ बदल रही है, इसकी बात करेंगे। वक्त के साथ साथ जनरेशन चेंज होता है, जनसंख्या बढ़ती है। इसी पर एक घटना फिर याद आ गई दोस्तों। 2023 की बात है, जनवरी का महीना था। हम अपने बच्चे को साथ बैठे हुए थे, अचानक फोन आया। दिल्ली से न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने कॉल किया कि आनंद कुमार, हम आपसे बात करना चाहते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए। हम पूछे क्या है भाई रिपोर्ट, क्या आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में छाप रहे हैं? तो भारत की जो जनसंख्या है ना, अप्रैल महीने में चाइना के बराबर होते हुए ज्यादा हो जाएगी। बैठे हुए बच्चे, कुछ मित्र भी थे, सब घबरा गए कि अरे हम लोगों के देश की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, क्या होगा? हम बताए यार अच्छा भी हो सकता है, हर चीज को जीवन में पॉजिटिव लेना चाहिए। जो होता है अच्छा के लिए होता है, अगर अच्छा के लिए नहीं हो रहा है तो अच्छा के लिए कैसे बनाया जाए, अच्छा कैसे किया जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को, नौजवान युवा साथियों को अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी ताकत का उपयोग करें, तो हम लोग सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सबसे ज्यादा मैन पावर होने वाला, ये बात हमने कही। और अप्रैल महीने में पूरी दुनिया में ये खबर छा गई कि भाई भारत सबसे बड़ा देश हो गया जनसंख्या के मामले में। न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट पब्लिश हुआ, हमने रिपोर्ट को पढ़ा। जब हम रिपोर्ट को पढ़े बच्चों, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। क्या था भाई? उसमें एक ग्राफ दिया हुआ था, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का टीचर जहां भी ग्राफ देखता है, कोई मैथमेटिक्स देखता है, जहां मैथमेटिक्स नहीं भी दिखता है वहां भी खोज लेता है, बड़ा मजा आता है। उन लोगों ने दिखाया था, एक्स एक्सिस बनाया था। देखिए भाई, यहां पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस बना हुआ है, जिस पर उन्होंने बढ़ते हुए टाइम को दिखाया। और टाइम की शुरुआत की 1960 से, फिर 1980, 2000, 2020, ऐसे करते करते 2060 तक, 80 तक का अनुमान लगाया। क्योंकि हम बताए थे कि भाई अगर आपके पास डेटा है 2023 तक का, तो आगे क्या और कैसे डेटा बदलेगा, क्या ट्रेंड करेगा, ये भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तब उन्होंने एक टाइम का बनाया और साथ साथ पॉपुलेशन का, जनसंख्या का बिलियंस में बनाया। और सबसे पहले दिखाया कि भाई पहले जो हमारे देश की जनसंख्या था इस तरह से बढ़ रही थी, बढ़ते 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 2023 में यहां तक पहुंची। और साथ साथ एक और चीज दिखाया जा रहा था कि भाई चाइना का पॉपुलेशन का ग्राफ किया, तो समय के साथ साथ चाइना का पॉपुलेशन पहले भारत से ज्यादा था और वो भी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 2023 में आप देख रहे हैं 20 से थोड़ा सा आगे 2023 में अप्रैल महीने में दोनों बराबर हो गया। कहा जा रहा है कि अब भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन 2060 के आसपास आते आते फिर भारत की भी जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी और चाइना की जो जनसंख्या वो तो लगातार घटते चली जाएगी, घटते चली जाएगी। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बताए कि भाई एक ग्राफ इज ए मैथमेटिकल डायग्राम, which shows the relation between two or more sets of numbers or measurement। देखिए एक्स एक्सिस पर यहां दिखाया जा रहा है क्या भाई? टाइम, वक्त, और वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन दिखाया जा रहा है। और दोनों में रिश्ता टाइम में और पॉपुलेशन में ग्राफ के जरिए बताया जा रहा है, इंडिया के ग्राफ के जरिए बताया जा रहा है। इस ग्राफ में जहां जहां हम लोग उंगली चलाते जा रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? ध्यान से देखिए, कोई भी यहां से लेके यहां से के बीच में ये जो कर्व बढ़ रहा है, इसकी खासियत है, इसमें दो बातें रखी गई हैं, टाइम
उसके साथ साथ बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। चाइना के ग्राफ में भी वही बात है भाई, टाइम, बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और फिर घटते 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 घटता हुआ पॉपुलेशन। देखो भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इंडिया का पॉपुलेशन का ग्राफ जिसमें दो डेटा को मिक्स किया गया है, दो डेटा को एक साथ कहा गया है, टाइम एंड पॉपुलेशन। और उसी तरह से चाइना का, पहले देखिए इंडिया कम था और चाइना ज्यादा है, यहां 2023 में बराबर हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी हो का मतलब एक खास समय के लिए दोनों का वाई का मतलब पॉपुलेशन सेम हो गया। फिर इंडिया का बढ़ा, चाइना का घटा। बच्चों, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ की ताकत है कि हम लोग कितने आसानी से इसको समझा रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन और चाइना का पॉपुलेशन, और दोनों में कैसे परिवर्तन आ रहा है एक साथ दिखा रहे हैं बच्चों। और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर, जो आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं कि दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई गिव्स ऑलवेज ए ग्राफ। कभी भी बच्चों रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल के बीच में एक रिश्ता रहेगा, तो एक्स रखेंगे उसके करॉस्पॉन्डिंग वाई मिलेगा, एक्स रखेंगे उसके करॉस्पॉन्डिंग वाई मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं, कोई टाइम होगा तो पॉपुलेशन मिलेगा, कोई भी टाइम होगा तो पॉपुलेशन होगा। उसी को जनरलाइज कर रहे, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। प्रत्येक एक्स के लिए वाई मिलता जाएगा और हमको मिलेगा ग्राफ। उस ग्राफ की उपयोगिता से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैसे धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, कठिन से कठिन समस्या का समाधान पलक झपकते बिना कलम उठाए हम लोग निकाल पाएंगे कैसे। बच्चे इसी को तो देखेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो अभी के क्लास का टॉपिक क्या है देखिए। कौन हटा दिया भाई इसको? अभी यहां पर हम साटे हुए थे टॉपिक, आप लोग हटा दिए हैं। तुम हटाए हो? अरे कोई तैयारे नहीं है बोलने के लिए। चलो भाई, सीधा साधा मास्टर है, ज्यादा इंक्वायरी करेंगे, टाइम लगे, इसलिए अच्छा बच्चों तुम भी क्या याद करोगे। हम फिर से लगाते हैं। तो आज का टॉपिक देखिए क्या है भाई, द ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अरे यहां सट गया। अब इसको देखिए कैसे मैजिक करते हैं। सही जगह पर आ गया, पहले ऐसे ही था सटा हुआ, आप लोगों में से कोई उखाड़ा था। खैर, आज के क्लास में पढ़ेंगे द ग्राफ ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्या है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको समझने का सबसे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, दोनों पर कुछ पावर देके, कुछ मल्टीप्लाई करके, यानी कि सच पूछा जाए तो ऐसा a इंटू एक्स टू द पावर n और b इंटू वाई टू द पावर m, ऐसा दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं a n b m, कोई रियल नंबर है। अब ये दोनों को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग कर दे, स्क्वायर रूट कर दे, इससे कई कॉम्बिनेशन बनेगा, दो या दो से बहुत अधिक को। जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा वही है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एग्जाम्पल के लिए हम समझाना चाहेंगे भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या रिलेशन है कि दोनों वेरिएबल का सम 1 है। इसको 1 रखिएगा तो ये 0 होगा, इसको 1 रखिएगा तो ये 0 होगा, इसको -2 रखिएगा तो इसको 3 रखना पड़ेगा। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको लिखने का एक तरीका है भाई, क्या, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कैसे?
सबको एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दरअसल में हम बच्चों आपको समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी रिलेशन बिटवीन x और y को इस फॉर्मेट में समझाया जा सकता है। यह रिलेशन बिटवीन x एंड y। और देखते हैं, जैसे मान लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या है? रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसको लिखा जा सकता है भाई एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। कई दफा दोस्तों अगर रिलेशन बिटवीन x एंड y मीन्स इतना लिखे तो ये 0 अंडरस्टूड रहता है। यहां 0 लिखे या ना लिखे आप मान लीजिएगा कि 0 है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसको लिखा जा सकता है रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्वल टू y माइनस मॉड ऑफ x। एक बार एक बच्चा आया, थोड़ा मुस्कुराया, पूछा कि सर अगर हम लोग लिख दे इसको ऐसा, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो क्या लिखा जा सकता है? हम कि भैया काहे नहीं लिखा जा सकता है? a माइनस b 0 करो या b माइनस a 0 करो, दोनों बात क्या है? सेम है भैया। तो यही है भैया, लिखा जा सकता है। लेकिन जनरली y माइनस समथिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x को लिखा जा सकता है रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x माइनस y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। बच्चों रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑलवेज गिव्स ए ग्राफ। ये हम पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन x एंड y हमेशा ग्राफ प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि आप 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं ग्राफ स्केच करना, स्ट्रेट लाइन का या छोटा छोटा पॉइंट को प्लॉट करना। तो कोई भी x एंड y में रिलेशन है तो x रखिएगा 1 तो y कुछ मिलेगा, x रखिएगा 2 y मिलेगा। लेकिन बच्चों रिलेशन बिटवीन x एंड y का ग्राफ सिर्फ हम उसी दशा में, उसी स्थिति में स्केच कर सकते हैं कि अगर x रियल रखे तो y भी रियल नंबर मिले। अगर आप x रियल रखिएगा और y रियल नहीं मिलेगा तब दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 रखिएगा, तो अगर आप यहां पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो y क्या आपको रियल मिलेगा? कभी रियल नहीं मिलेगा। कुछ भी रखिएगा तो y रियल नहीं मिलेगा, कोई भी रियल रखिएगा y रियल नहीं मिलेगा। तो इसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, नहीं स्केच कर सकते, लेकिन उसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। कब? जब x रियल रखिए और y भी रियल मिले तब। एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बच्चों, अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। आप तब तक स्केच करिए, बोर्ड मिटाते हैं। क्या भाई? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का ग्राफ देखिए। तो इसको बना के सब लोग एकदम सरल तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको स्केच करेंगे। कोई हाई फाई मेथड ना लगा के, स्लोप, इंटरसेप्ट कुछ नहीं। एकदम हमारे क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है 9वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा का, 11th का, 12th का, हर बच्चा समझे उस तरह से इसको बनाएंगे। तो बच्चों हम लोग इसके लिए क्या करते थे? एक चार्ट बनाते थे, एक नंबर्स का लिस्ट बनाते थे, वो बनाएंगे x और उसके क्रॉसपॉन्डिंग y क्या मिलता है ये देखें। सिर्फ 2 पॉइंट भी मिल गया तो स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। 2 पॉइंट पता है तो हम लोग मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। और ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 का लीनियर इक्वेशन कहे, रिलेशंस कहे, जो भी कहे हैं x और y पे। का मतलब लीनियर हमेशा रहे
एक्स वाई में रिलेशन तो क्या देता है भाई, स्ट्रेट लाइन। क्यों देता है, क्या वजह है कि देता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 पॉइंट भी काफी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम रखते हैं x इज इक्वल टू 0 तो y आ जाता है -4, समझिएगा आराम से। लेकिन अगर हम लोग रख देते हैं y 0 तो x आ जाता है 2। आपकी इच्छा, और भी पॉइंट रख सकते हैं, जैसे x1 रखिएगा तो y आ जाएगा -2 वगैरह वगैरह रख सकते हैं। बोलिए कोई है दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्केच करते हैं। सबसे पहले x 0 तो y -4, x ये ओरिजिन है, ठीक है। x 0 तो -4, 0 तो -4, ये x एक्सिस है और ये बच्चे y एक्सिस। और x2 तो y कितना है भाई 0 2, x2 तो y 0। इससे ढक गया, इसको थोड़ा अच्छा से कर देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2, 0। समझ गए, कुछ नहीं था, स्ट्रेट लाइन स्केच करना है आपको, खींचना है, एक नंबर डाला करॉस्पॉन्डिंग नंबर, एक नंबर डाला करॉस्पॉन्डिंग, 2 ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन के लिए काफी खींच दिया। समझ गए होंगे। अरे मुस्कुरा रहे हो यार, अच्छा समझ गए। जानते हैं बच्चों, एक बार ऐसे ही पढ़ा रहे थे, एक बच्चा हल्का मुस्कुराया, हम समझ गए वो समझ रहा है कि ओ अच्छा, ये हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं ना एक बित्ता, और ये भी लगभग एक बित्ता। तो ग्राफ परफेक्ट नहीं इसलिए मुस्कुरा रहा है, हम समझे क्यों, क्योंकि नियम के अनुसार -4 इसको यहां से गुजरना चाहिए था, और ये 2 यूनिट तो यहां से गुजरना चाहिए था, यानी रियल ग्राफ होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। समझे या नहीं बच्चों, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों, ऐसा बना दिया। तो इस याद रखिएगा बच्चों, जो हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं, हाथ से बनाते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी कम भी हो ना तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं नेचर ऑफ ग्राफ। एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए आज के तारीख में एक से एक ऐप है, एक से एक कंप्यूटर में प्रोग्राम है, जिससे आप एकदम एक्यूरेसी के साथ ग्राफ बना सकते हैं। हम लोग तो जस्ट बच्चों नेचर बता रहे हैं, और ऐसे भी क्या करिएगा, हमारे साथ एक कमजोरी भी है। चलिए आपको सुना ही देते हैं। क्या हुआ ना बच्चों कि हमारे जीवन में इतनी घटनाएं घटती कि हम क्लास में अक्सर सुनाते रहते हैं, और बच्चे उससे सीखते भी है और मजा भी आता है। कॉलेज के जमाने की बात है, यंग थे, जोश में रहते थे, तरह तरह की किताबें पढ़ते थे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बनाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कॉलेज में एक एग्जीबिशन लगा पेंटिंग का, हर लड़का लड़की अलग अलग कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आके पेंटिंग बनाया। एक बार की बात है कि एक एग्जीबिशन में गए तो सब बच्चा बोला यार तुम क्या बनाए, सब लड़का उस समय बोला तुम क्या बनाए, तुम क्या। देखो वो लड़की क्या बनाई, एक फोटो बनाई, एक दाढ़ी वाला आदमी कुछ सोच रहा है, तुम्हारी ही तस्वीर बनाई है, चलो देखते हैं। चलो ले गया उसके पास, लड़की भी थोड़ा शर्मा गई, लेकिन देखिए कैसा लगा, पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, आज भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं। तो लड़की शर्माते हुए, सर आप भी कुछ बनाते हैं, कोई तस्वीर, हम भी क्या करें। एक आप है, मन को हल्का कर लेते हैं, बनाकर कोई ना कोई तस्वीर। पर इस बेचारे की तो सोचिए, जिसे खींचनी भी ना आई हो आज तक कोई एक लकीर। सब ताली बजाया। तो दोस्तों ये सच है, आज भी मेरा हैंडराइटिंग और ड्राइंग काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन चल रही है ज़िंदगी इसी से। इसका मतलब ये नहीं आप लोग का ड्राइंग हैंडराइटिंग कमज़ोर हो, गलत बात है। जितना इम्प्रूव कर सकिए कर लीजिए।
हम तो यही मान के, कह के, बोल के इज्जत बचा देते हैं कि भाई आप तो मन हल्का कर लेते हैं बनाकर कोई ना कोई तस्वीर, पर मेरी सोचिए जिसे खींचनी भी ना आती हो कोई लकीर हो। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना बच्चों कि आनंद कुमार कमजोर है, आड़ा तिरछा खींच के काम चलाता है, आउटडेटेड टीचर है, ओल्ड स्कूल हो गया, ये सब मत सोचना। अब देखो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मजे लेते हैं। हम लोगों को किस चीज का ग्राफ बनाना है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 का। देखो कैसे बनेगा, 1 2 3। कुछ दिख रहा है? देखो ध्यान से, मजा आ रहा है। ये क्या किस चीज का ग्राफ है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इसको हम लोग यहां लगा दिया, आया मजा। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 के लाइन का आप ग्राफ देख रहे हैं। जितना x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है ओरिजिन से, उसका दुगना नीचे y पर है या नहीं? हाँ या ना? तो हम आउटडेटेड नहीं है, बल्कि एडवांस से एडवांस चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये सिखाते हैं कि समय के अनुसार अपने में बदलाव लाते रहें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पढ़ेंगे बेसिक ग्राफ्स। बच्चों बेसिक ग्राफ्स को समझाने का, पढ़ाने का, स्केच करने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि चाहे ग्राफ कितना भी कठिन हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको स्केच कर सकते हैं कुछ स्ट्रैटेजी बना के, और फिर उसके आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ, कठिन से कठिन ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। कैसे भाई? x क्रॉसपोंडिंग y, x क्रॉसपोंडिंग y रख के। बहुत बार बहुत किताबों में देखिएगा बहुत सारे टीचर्स जस्ट बोल देते भाई ये बेसिक ग्राफ ही, ये बेसिक ग्राफ। लेकिन नहीं, हम हाउ एंड वाई के साथ प्रत्येक बेसिक ग्राफ्स को, छोटे छोटे ग्राफ्स को सिखाएंगे। एक बार आप सीख लिया, फिर दोबारा जैसे ही वो बेसिक ग्राफ आएगा, खट से आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, और बनेगी भी, और वो ग्राफ स्केच करेंगे। तो बेसिक ग्राफ सिखाएंगे, और फिर कुछ टेक्निक्स, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर दोनों को एक साथ कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। एक से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आप बना के दिखा सकते हैं बच्चों। तो चलते हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ्स की ओर। अभी हम लोग बनाए थे उसी को जनरलाइज करते हैं, और हम लोग बेसिक ग्राफ जो पहला स्केच करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b का। हम लोग इसका स्पेशल केस लिया था, का मतलब यहां पर 2 था और यहां पर -4 था। a के जगह 2 और b के जगह पर -4 था, लेकिन कुछ भी a b हो सकता है। यहां पर a और b मान लो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तब इसका ग्राफ क्या होगा भाई? ठीक है, देखेंगे, आपको दिखाते हैं अभी बच्चों। इसके लिए भी हम लोग ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि y इज इक्वल टू ax प्लस b एक लीनियर एक्सप्रेशन है। और जब भी रिलेशन हो, एक्सप्रेशन हो लीनियर बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? 2। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, लिस्ट तैयार करेंगे x का, उसके करस्पॉन्डिंग y का। बच्चों x 0 रखेंगे तो y b मिलेगा, और y 0 रखेंगे, तब x माइनस b बाई ए मिलेगा। चेक करके आप देखिए, यही मिलेगा बच्चों। अब इसको हम लोग XY प्लेन पर स्केच करेंगे। ये x एक्सिस है बच्चों, और प्यारे प्यारे बच्चों ये y एक्सिस है। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, ये x एक्सिस और y एक्सिस। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या भाई? सबसे पहले लेंगे पॉइंट पहला 0b। 0b लेने के लिए मान लो यहां पर 0b रहता होगा, यहां पर 0b रहता होगा। 0 तो b, x 0 तो y b। और अगर x माइनस बी बाई ए, मान लो यहां पर माइनस बी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, ले लिया।
एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई ए और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों 0। अब बस 2 पॉइंट मिल गया तो दोनों को हम लोग मिला देते हैं। यही ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का। समझे या नहीं? कोई को दिक्कत कठिनाई तो आप पूछ सकते हैं। है दिक्कत? अरे फिर तो मुस्कुराने लगे। समझ रहे हैं। अरे क्या करे बच्चों, हमको एक से एक घटनाएं जीवन में घटती है तो कहानियां याद आती है, घटनाएं याद आती है। ऐसे ही एक बार समझा रहे थे बच्चों को, क्लास में पढ़ा रहे थे लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का ग्राफ। एक बच्चा को हम बोले कि समझे, तो थोड़ा मुस्कुराया। फिर हम क्या कह रहे, देखो अच्छे से समझे या नहीं ये बताओ कि ये पॉइंट 0 बी है, ये पॉइंट माइनस बी बाई ए कॉमा 0 है और ये दोनों को मिला दिए तो स्ट्रेट लाइन मिल गया। समझे या नहीं? तो वो थोड़ा और मुस्कुराया। तो मुझे एक घटना याद आ गई, कॉलेज के जमाने की घटना। पढ़ते थे कॉलेज में, दुर्गा पूजा का अवसर था। पटना के गांधी मैदान में बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता था दुर्गा पूजा पर। क्लासिकल सिंगर, फिल्मी सिंगर, डांसर सब आते थे और हजारों लाखों की भीड़ खुले मैदान में प्रोग्राम देखती थी। हम भी भीड़ में धक्का खाते हुए जाते थे। एक बार एक क्लासिकल सिंगर आए और वो गाना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद सब चुप रहा, जनता चुप थी। कुछ देर बाद वो शुरू किया तो जनता ताली बजाने लगी। इधर उधर देखे कलाकार महोदय और खुश होके कहे तो जनता पूरा तेज ताली बजाने लगी। समझ गए कि ओ जनता खुश नहीं हो रही है, भगाना चाह रही है। तो बच्चों, जो वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और तेज कर रहा था मुस्कुराना, हम समझ गए कि कहीं ना कहीं कोई बात है। तो हम देखा और फिर हम समझ गए कि ओ बच्चा समझ रहा है। मुझसे पूछे कि तुम यही ना कंफ्यूज कर रहे हो कि माइनस बी बाई ए तो निगेटिव है, तो इसको इधर होना चाहिए था। बच्चा बोला हाँ सर यही तो है बात, आपके तो बोलना चाहिए भाई। अरे बच्चे, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाइए। समझिए, माइनस बी बाई ए पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। जब तक कि ए और बी क्या है ये पता ना हो तब तक हम किसी हाल में नहीं बता सकते। मान लो बच्चों बी पॉजिटिव है, ठीक है, और ए निगेटिव है। बी पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, तो बी बाई ए क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव। और एक माइनस और लग जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बी पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी बाई ए हो गया निगेटिव और एक माइनस और लगा दिया थी तो पहले से माइनस एक माइनस और लग गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। इधर से गुजरना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि ए और बी क्या है। आइंदा आप ख्याल रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा ए तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पॉजिटिव है, या कहीं लिखा हुआ रहेगा माइनस बी तो ये मत समझ लेना कि ये निगेटिव है। डिपेंड करता है कि ये क्या है, 2 4 5 है कि ये 2 4 5 है, ये माइनस है कि ये प्लस है, क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव होगा ए तो पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा तो निगेटिव, लेकिन इसमें उल्टा होगा। अगर बी निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, अब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो ए बी सी डी ये सब नंबर क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, या माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई पूछे तो क्या जवाब होगा आपको अब पता है बच्चों। चलिए, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव की निगेटिव, इससे एक आइडिया आ गया। देखिए, पढ़ाते पढ़ाते आपके सवाल को डिस्कस करते करते, आपकी मुस्कुराहट का जवाब देते देते कई दिमाग में आइडिया आता है। तो जो होता है वो किसके लिए भाई? अच्छे के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बताना स्टार्ट करेंगे। मान लो हम लोगों को अभी यहां पर एक ग्राफ स्केच करना है। किसका बच्चों? लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का। लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ स्केच करता है, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, हाथ में नहीं लाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके इसी पर देखिए एक्स एक्सिस बनाएंगे, फिर वाई एक्सिस बन गया,
अब केस 1, अगर ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। बना ग्राफ, ए पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। तो भैया ए पॉजिटिव है आप देख रहे हैं और बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के ऊपरी पार्ट से कट रहा है कि नहीं, और ए भी पॉजिटिव है तो बी बाई ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस लग गया है तो माइनस बी बाई ए क्या है, निगेटिव। तो देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस को काटते हुए जा रहा है कि नहीं, कब, जब ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव है तब। अब देखिए ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है तब क्या होगा, मजा लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कहां कहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आप सोचिए। जितना सोचिएगा आपका दिमाग का एक्सरसाइज होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम लोग आते हैं कि ए निगेटिव है लेकिन बी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, सोचिए। और आखिरी ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव, तब क्या होगा, देखिए इस बार क्या होगा, देख लिए क्यों ऐसा हो रहा है। आपको हम होमवर्क दे रहे हैं सोचने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं लाइन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के कुछ स्पेशल केस पर। हम लोग तो जनरलाइज करके बनाया था, स्पेशल केस की भी चर्चा कर लेते। जितनी चर्चाएं हो उतनी अच्छी बात, जितना डिटेल डिस्कशन हो उतना फायदा। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू ए, यानी कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 3, 4 माइनस रूट 2, कुछ भी, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a, तब इसका ग्राफ जो होगा बच्चों ऐसा देखेंगे। इसका ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा होगा। x इज इक्वल टू ए, खासियत है कि इसका यहां से जो दूरी है, यहां से जो दूरी है वो क्या है, a है ना, दूरी a, बाकी y कुछ भी हो सकता है। इसमें आप देखिए ये पॉइंट क्या होगा भाई, a0, a1, a2, हाँ a3, a4, a-1, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमेशा इस पर a फिक्स होगा, y कुछ भी हो सकता है। ये हम बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं भाई। तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स a का एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि क्या होता है, वर्टिकल, पैरेलल टू दी क्या होता है भाई, y एक्सिस। अब इसी का एक और स्पेशल का भी स्पेशल केस ले कि अगर x इज इक्वल टू 0 कर दे, a 0 रख दे, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, y एक्सिस। इसकी खासियत है कि इस पर जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं। अब इसी का दूसरा रूप भी देख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मान लो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा का मतलब, अगर a 0 हो गया तब क्या होगा, यानी y इज इक्वल टू b, कॉन्स्टेंट हो गया। a अगर 0 हो गया तब ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, तब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा भाई, कैसा, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। 3 बार बता दिया भाई, तुम भी क्या याद रखो। क्यों ऐसा ग्राफ होगा भाई, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें y फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है, y क्या फिक्स है, b, 0 b, 1 b, -3 b, x बदलेगा, y फिक्स है। कोई है दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई घबराहट? तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस देखेंगे कि अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए, y इज इक्वल टू 0 हो जाए का मतलब x एक्सिस हो जाएगा, कुछ हाइट ही नहीं होगा। इस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0, यानी कि x एक्सिस, x एक्सिस ये था, y x एक्सिस हो जाएगा कब, जब y इज इक्वल टू 0 होगा तब। फिर से एक बार समझेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू b का,
y इज इक्वल टू बी का ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा, पैरेलल टू दी क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस होगा। आप ध्यान से देखेंगे y जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, जैसे जैसे y घटेगा नीचे आएगा, और y अगर जीरो हो गया तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, निगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, मजा आया होगा। और भी मजा आएगा बच्चों। एक और स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स, जिसका बहुत यूज करेंगे हम लोग, बहुत उपयोगिता है इसकी भाई। लाइन y इज इक्वल टू एक्स, थोड़ा जल्दी में खींचेंगे, ऐसा लाइन y इज इक्वल टू एक्स। कोई पूछा ऐसा लाइन क्यों, तो भाई ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मान लो y एक्सिस है। जल्दी में खींचेंगे तो हड़बड़ का काम सब गड़बड़ हो गया भाई। ठीक से अब लेंगे, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो भाई ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होगा क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि अगर x जीरो रखेंगे तो y भी जीरो इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, x 1 होगा तो y भी 1 होगा। अगर x 2 होगा तो ये भी दूरी 2 होगी। तो x एक्सिस से हर एक पॉइंट जितना दूर रहेगा उतना y एक्सिस से रहेगा, तो एकदम बीचे बीच 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 1 -2 2 ऐसा चला जाएगा। कोई है दिक्कत, कोई कठिनाई? अब आप देखिए, कोई पूछा कि अच्छा भाई लाइन y इज इक्वल टू -x होगा तो वो कैसा होगा भाई, तो -x जो होगा लाइन वो होगा ऐसा होगा, y इज इक्वल टू -x। लाइन y इज इक्वल टू -x ऐसा होगा। अब समझिए x अगर हम लोग 1 रखेंगे, माइनस लग के y -1 आ जाएगा। x अगर 2 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन उल्टा अगर x -1 यहां रखेंगे, -1 x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x अगर -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बीचे बीच काटते हुए 2 टुकड़ा में बांटते हुए जाएगा। ये ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बांटते हुए यहां से इधर जाएगा। है कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई घबराहट तो आप बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो आपकी इजाजत हो तो बढ़ते हैं अगला बेसिक ग्राफ पर, जिसको आप बनाते आए हैं बचपन से। 9th में 10th में भी इसको बनाया होगा। हम देते हैं आपको, बनाते हैं, तब तक हम बोर्ड अच्छे से साफ करेंगे, तब तक आपको देखते हैं कि कौन कौन ये प्रॉब्लम को मतलब इस ग्राफ को स्केच कर पाता है। क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा फेमस ग्राफ है ये। तो इसको कौन स्केच कर पाता है, हम इंतजार कर रहे हैं बच्चों, बनाइए देखिए। हम जान रहे थे कि भाई आप लोग बना दिया, फिर भी मेरा धर्म है ना भाई, हर चीज को समझाना, शुरू से शुरू करके बताना। जो बच्चा थोड़ा भी कमजोर पड़ रहा है उसको भी साथ लेके चलना और आगे बढ़ाना मेरा धर्म है। तो हम लोग बनाते हैं भाई, क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेंगे। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का जैसे लेते थे चार्ट लेंगे हम लोग, x और y का। सीधी सी बात, x 0 रखेंगे y भी 0, x 1 रखेंगे y भी 1। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे ही 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 आ जाता है। 3 रखेंगे 9 आ जाता है, 4 रखेंगे 16 आ जाता है। लेकिन बच्चों -1 रखेंगे तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 ही आएगा। यानी प्लस रखेंगे तब भी +1, माइनस रखेंगे तब भी +1 y होगा। 2 रखेंगे तब भी 2 दूनी 4, और -2 रखेंगे तब भी माइनस माइनस प्लस होके 4 आएगा। यानी कि +2 और -2 दोनों पर 4, +3 -3 दोनों पर 9, +4
-4 दोनों पर 16 है, कोई दिक्कत? चलिए भाई इसको XY प्लेन पर लेते हैं हम। देखिए ठीक है भाई, ये आपका X एक्सिस है और ये आपका भाई Y एक्सिस। ग्राफ लेते हैं 0 पर 0, तो 0 पर 0, 1 पर 1, लेकिन 2 पर 4 है, 3 पर 9 है, 16 है, आगे बढ़ रहा है। इसको पिलाएंगे, खट 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 खट, ऐसा होगा कि नहीं बताऊंगा। अब जैसा पॉजिटिव साइड बना है वैसा ही निगेटिव, क्योंकि +1 तो -1 पर भी 1, आपका -2 रखेंगे तब भी 4, -3 रखेंगे तब भी 9, 16 ऐसे ही आएगा। ठीक है दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ मोटा मोटी रफली ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये मुंह ऊपर खोले हुए है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, क्योंकि खुश है। जितना x रखते जा रहा है 1 2 3 4 1 4 9 16, उतना से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। 1 2 3 4 1 4 9 16, जितना इनपुट है उससे बहुत ज्यादा आउटपुट है। खुश है, मुस्कुरा रहा है। लेकिन वही अगर कोई पूछे कि प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग ट्राई करिए, अगर ग्राफ पूछ दे कि y इज इक्वल टू √x का बनाओ, थोड़ा दिखाओ, मुझे समझाओ, आप फिर इसका एक चार्ट बनाइएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का। यहां पर कोई निगेटिव नंबर रखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए शुरू करेंगे x 0 या 0 से बड़ा से। तो अगर 0 रखेंगे x तो y भी 0, 1x रखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा भाई? 1 ही होगा। 4 रखेंगे तो 2 होगा, और 9 रखेंगे तो 3 होगा, 16 रखेंगे तो 4 होगा। जानबूझकर इनपुट ऐसा डाला है इसमें x का, ताकि y इंटीग्रल आए, आपको समझने में सुविधा हो। बच्चों इसी जानकारी को हम लोग, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग रखेंगे क्या चीज पर? XY प्लेन पर। सिर्फ पॉजिटिव साइड ग्राफ बनाना है। ये आपका x एक्सिस हो गया बच्चों, और ये आपका y एक्सिस हो गया। 0 पर 0, 1 पर 1, लेकिन बेचारा 4 आ गया, आगे आ गया, 2 ही पहुंच रहा है, 9 आ गया, 3 ही पहुंच रहा है, यानी ऐसे बहुत बहुत प्रोग्रेस स्लो है। जितना इनपुट डाल रहा है उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। जरूर कहीं गलत जगह पढ़ाई कर रहा है, गलत कुछ कर रहा है, बेचारा पूरी ताकत लगाए हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट गड़बड़ा रहा है, लगाया हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ऐसा जीवन का ग्राफ होगा, मुस्कुराता हो, ऐसा कभी नहीं होगा। खैर, तो ये √x का ग्राफ हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू √x का। समझ, अब इसी में थोड़ा वेरिएशन दिखाते हैं। कोई पूछा कि अच्छा बच्चे आप बनाइए, हमें अभी दिखाइए। आप पूछिए किस चीज का भाई देखना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू x⁴ का ग्राफ देखना चाहते हैं। तो ठीक है भाई, हम बनाते हैं ग्राफ। इस ग्राफ की खासियत क्या होगी बच्चों, समझना ध्यान से कि देखिए ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x², 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पर 1, 1 पर 1। पहले पॉजिटिव साइड स्केच करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। तो जैसा इसका भी बनेगा आपका पॉजिटिव साइड वैसा बनेगा, निगेटिव साइड कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉजिटिव साइड बनाते हैं। 0 रखेंगे तो 0 और 1 रखेंगे तो 1। बीच में ये नीचे गिरा हुआ रहेगा, क्यों? क्योंकि 1/3 रखेंगे इसमें तो 1/9 आएगा, मान लो यहां आया। लेकिन 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 1/81 आएगा, ज्यादा नीचा रहेगा। 1/9 से बहुत नीचा रहेगा।
इसमें हाफ रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, हाफ रखेंगे तो आ जाएगा 1/4, लेकिन इसमें आएगा 1/16, इससे नीचे आएगा, यानी इस बीच में नीचे चलेगा ये ग्राफ 0 से 1 के बीच, ठीक है। और 1 से जैसे ही बड़ा होगा ये खूंखार रूप ले लेगा, ये 2 पर 2 दूनी 4 होगा, ये 16 होगा, ये 3 पर 9 होगा, ये 81 हो 3 पर क्या हो जाएगा, हाँ 81 होगा। तो ये 1 के बाद इसका रफ्तार x² के रिस्पेक्ट में और भी तेजी से बढ़ेगा भाई। तो जैसा इधर प्यारे प्यारे बच्चों, वैसे ही इधर पहले नीचे और फिर रफ्तार पकड़ेगा। ये ग्राफ हो गया y = x⁴ का है दिक्कत। अब हम लोग आते हैं कि कोई पूछ दिया कि अच्छा बच्चे y = x⁴ का बनाओ, मुझे समझाओ। हम के अभी देखो भाई क्या होगा भाई, आप लोग बना के दिखा सकते हैं। 0 पर 0, 1 पर 1, ये भी इससे जाएगा, केवल पॉजिटिव साइड बनाते हैं क्योंकि पावर इवन है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे और हाफ लेंगे, हाफ लेंगे, एक ही पॉइंट 0 से 1 लेंगे, आप समझ जाइएगा। हाफ लेंगे तो ये आ रहा था कितना भाई 1/4, और हाफ लेने पर 1/16 आ रहा था, लेकिन ये हाफ लेने पर 1/64, सोचिए कितना छोटा आ जाएगा, यानी आपका एकदम छोटा हो जाएगा इधर। यानी 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट लीजिएगा तो आपका इससे भी नीचे, और 1 से बड़ा लीजिएगा 2 लीजिएगा 64, एकदम भागेगा बड़ा तेजी से। 3 लिख लीजिए, 4 एकदम तेजी से भागेगा। 0 से 1 के बीच में छोटा, बाद में बड़ा, 0 से -1 के बीच में छोटा, बाद में बड़ा, ऐसा ग्राफ होगा। कोई बच्चा आया, खड़ा होके मुस्कुराया, अब पूछा x⁸ का, x⁸ का फाइन पैटर्न एंड जनरलाइज। अगर कोई पूछा y = x⁴n का ग्राफ, जहां n कोई नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1, क्या होगा भाई? तो आप बता सकते हैं भाई क्या होगा, क्या बता सकते हैं आप कि जितना n बढ़ता चला जाएगा 0 से 1 के बीच में नीचे गिरता चला जाएगा, और 1 के बाद ऊपर उठता जाएगा, जैसा इधर वैसा उधर। n रहा 575, एकदम बेचारा धरती पकड़ने लगेगा, इधर एकदम आसमान छूने लगेगा। समझ रहे होंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा विजुलाइज कराते हैं आपको, क्योंकि जरूरी है आपको अच्छे से पढ़ाना, हर कुछ समझाना, नहीं रहना चाहिए कोई बहाना, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते हो गए हैं दीवाना मैथमेटिक्स का, और किसी चीज का नहीं। तो देखिए बच्चों, अभी हम एक प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा आपको, देखिएगा इसको बहुत अच्छे से प्रयोग। एकदम देखिए, अलर्ट हो जाइए आप लोग, यहां पर एकदम फोकस करिए। अब देखिए हम लोग बना रहे हैं एक्स एक्सिस, अब बनेगा वाई एक्सिस। मजा आ रहा हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद स्केच करने जा रहे हैं ग्राफ। क्या ग्राफ स्केच करने जा रहे हैं? देखिए y = x², y = x² का ग्राफ हो गया। अब हम लोग स्केच करने जा रहे हैं y = x⁴, 4 का हो गया, और अगला है y = x⁶ का। मजा आ रहा होगा भाई। अब ध्यान देंगे बच्चों, बहुत गौर फरमाएंगे, देखेंगे तो ये कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। 0 पर, तीनों ग्राफ 0 पर 0 0 0 होगा, फिर -1 पर तीनों ग्राफ का y जो होगा, अगर x कोऑर्डिनेट -1 रखेंगे तो क्या होगा भाई, +1, और 1 पर भी 1 होगा। तो 1.0 जहां तीनों मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है, देखिए क्या है भाई, +1, यानी 3 पॉइंट है, 1 2 3, तीनों पॉइंट को देख लिया। अब थोड़ा इसको जूम करते हैं, जूम हो गया समझाने के लिए। क्या देख रहे हैं बच्चों कि 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में क्या है भाई, सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे x⁶ है, और सबसे फिर इधर ऊपर x⁶ है।
एक्स टू द पावर 6 सबसे नीचे है, सबसे कम है। एक्स टू द पावर 4 उससे देखिए ऊपर है, उससे ऊपर है, लेकिन यहां उससे नीचे है। और एक्स स्क्वायर क्या है भाई? एक्स स्क्वायर क्या है? ध्यान से देखिए भाई, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में सबसे ऊपर है, लेकिन बेचारा यहां सबसे नीचे। का मतलब है ये बताना चाह रहे, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से लेके आगे, लेकिन एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ आप देख रहे हैं नीचे है एक्स स्क्वायर के, बाकी 1 के बाद क्या है? ऊपर। एक्स टू द पावर 6 का और नीचे है, लेकिन और भी ऊपर है 1 के बाद। जैसा पॉजिटिव साइड वैसे ही निगेटिव साइड। कोई दिक्कत है? समझ गए ना भाई? आया होगा बच्चों मजा? तो ऐसा अब मैजिक करते कि पूरा बोर्ड साफ। देखिए क्या स्टाइल है मेरा, पूरा बोर्ड क्लीन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अभी हमने जो बताया उसी की चर्चा को थोड़े अलग तरह से करेंगे, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हमको मालूम है तो x4, एक्स टू द पावर 4, 6, इन जनरल एक्स टू द पावर 2n का क्या होगा इसका डिस्कशन किया था। उसी तरह से y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ अगर पता है हमको, बनाया है, तो y इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ x, 6th रूट ऑफ x। इन जनरल y इज इक्वल टू 20th रूट ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, कैसे घूमेगा फिरेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे होगा, ये जिम्मेवारी आपकी है, आप सोचिए इसको। ठीक, होमवर्क दिया बच्चों। आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और इसी पैटर्न पर एक बड़ा फेमस ग्राफ है जिसकी उपयोगिता बहुत है, वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी एक चार्ट तैयार करते हैं, x का और y का चार्ट तैयार। ठीक है, तो गणेश जी के नाक जैसा हो गया। अब क्या करेंगे कि 0x रखेंगे तो y भी 0, 1 रखेंगे तो y भी 1, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 27, और अगर 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कठिनाई? लेकिन अगर -1 रखेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार क्या हो जाएगा भाई? +1 रखेंगे तो +1 और -1 रखेंगे तो -1, एक ही साथ लिख देते हैं। +2 रखेंगे तो 8 और -2 रखेंगे तो -8, +3 रखेंगे तो 27 और -3 रखेंगे तो -27। अगर +3 रखेंगे तो 27 और -3 रखेंगे तो -27। सुधार रहे हैं बच्चों, कभी कभी फिसल जाती है जवान। +4 रखेंगे तो 64 और -4 रखेंगे तो -64। है कोई दिक्कत, कोई कठिनाई? बस अब XY एक्सिस पर इसको बना देंगे भाई। ठीक है, 0 पर 0, 1 पर 1, लेकिन 2 जैसे ही 2 रखेंगे एकदम पूरा तेजी से, जैसे ही 3 रखेंगे एकदम बहुत तेजी से, यानी बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जाएगा। जैसा x बढ़ेगा उससे बहुत तेजी से बढ़ेगा y। बेचारा इधर भी जैसे जैसे इधर x निगेटिव साइड जाएगा उतनी ही तेजी से पतन होगा इसका, यानी कि -1 पर -1, लेकिन -2 पर एकदम पतन हो गया। देखो बच्चों, अगर कोई गलत लाइन में बच्चा चल जाए तो गिरते वक्त भी नहीं लगता, गिरता है भयानक तरीके से। इसलिए अच्छा कर्म करो, ईमानदार रहो और मेहनत करो। पिताजी हमारे अक्सर सिखाते थे, बेटा ईमानदारी से मेहनत करोगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी बच्चों। तो ये हो गया एक्स क्यू। अगर आप कोई दिक्कत, कोई कठिनाई है भाई बोलिए? नहीं। तो अगर कोई पूछ दे इसी तरह से कि भाई
ये तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाया। अगर y इज इक्वल टू x5 का बनाना हो तब, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का बनाना हो तब। फाइंड पैटर्न एंड जनरलाइज। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 का बनाना हो तब क्या होगा? दिमाग लगाएंगे उसी तरह से बच्चों। अब x टू द पावर 5 का बनाना होगा तो 1 पर 1, 1 पर 1, 0 पर 0 तो है ही, यहां से इंटरसेक्ट करेगा। हाफ रखेंगे इसमें तो 1/8 और हाफ रखेंगे तो 1/32 होगा ना, 1/32। यानी कि 0 से 1 के बीच में x टू द पावर 5 का ग्राफ नीचे होगा, लेकिन उसके बाद एकदम तेजी से बढ़ेगा। x टू द पावर 7 का ग्राफ 0 से 1 के बीच में और नीचे होगा, इधर और तेजी से बढ़ेगा। सिमिलरली निगेटिव साइड देखा जाए तो ये नीचे होगा, लेकिन कहने के लिए क्या होगा भाई, ऊपर होगा। क्योंकि भाई -½ और -1/8 में -1/8 तो ज्यादा ऊपर होगा ना, -½ नीचे होगा। -1 मान लो 64 है, 32 है माइनस में, तो और ऊपर होगा। समझ रहे ना? तो ये ग्राफ हो गया। अगर मान लो कोई कहा कि x टू द पावर 7 का, तो 0 से -1 के बीच में और भी ऊपर होगा, इधर और भी नीचे गिरेगा। उसी तरह से और भी नीचे, और भी ऊपर, और भी नीचे, और भी ऊपर, और भी ऊपर, और भी नीचे, ऐसा चलेगा। इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं। भाई हमारे पास सुविधा है तो सुविधा का लाभ उठा लेते हैं। देखना क्या है, देखो, अरे नहीं मिटा, नहीं मिटा, ओ देखिए अब एकदम मिट गया। मिटा कि नहीं भाई? क्लीन हो गया बच्चों। अब हम लोग इसको थोड़ा विजुलाइज करा। तो देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस बन रहा है, अब वाई एक्सिस भी बना देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का। अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का। तीसरा ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का। देखिए बना, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा, -1 पर करेगा, और यहां देख रहे हैं कि 1 पर करेगा। इसको जूम करते हैं, देखिए जूम हो गया। जो चीज समझाए थे वही है भाई। 0 से लेके 1 के बीच में कैसा है भाई, कौन नीचे है, कौन 1 के बाद ऊपर है, जैसा बोले थे वैसा है कि नहीं। अब हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप देख के समझिए, विजुलाइज करिए। अब फिर निगेटिव साइड कैसा है देख रहे, जैसा समझाए थे वैसा है। थोड़ा इसको देखिए ध्यान से और समझिए। है कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं? तो आज के क्लास का एक आखिरी ग्राफ हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मजा आएगा बच्चों। अरे बहुत बेसिक ग्राफ में बताएंगे, लेकिन आज के क्लास का ये आखिरी बड़ा अच्छा ग्राफ है। क्या भाई, y इज इक्वल टू 1/x। इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या क्या है, नहीं है, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन अभी संक्षेप में इसको, लेकिन डिटेल में भी बनाने के लिए एक्स और वाई का चार्ट लेके जो लिस्ट तैयार करते थे वैसे ही समझाएंगे बच्चों। तो हम लोग बनाते हैं एक लिस्ट, एक्स क्रॉसपॉन्डिंग वाई, एक्स क्रॉसपॉन्डिंग वाई। तो 0 से स्टार्ट, 1/0, जा गड़बड़ा गया। क्या 1/0 डिफाइन होगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए आसान है, 1 से करते भाई, 1 से करते हैं। 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा। क्या हो रहा है भाई, वैल्यू बढ़ाया x का तो y का वैल्यू रेसिप्रोकल होके घट रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 4 रखेंगे बच्चों तो 1/4 आएगा। ठीक है, लेकिन उल्टा करेंगे, 1/2 रखेंगे, 1
1 डिवाइडेड बाई 1/2 क्या हो जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। यानी अगर 1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। और छोटा करेंगे 1/3, 1/4, 1/5 तो 1/4 रख के दिखाते हैं, मान लो, कोई जरूरी नहीं कि 3, मेरा मन, तो 4 आएगा भाई। जितना छोटा करते जाएंगे, जितना छोटा करते जाएंगे उतना ये बड़ा होगा। तो हम लोग इसको दिखाएंगे, बाद में निगेटिव नंबर्स के लिए भी देखेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होता है दोस्तों देखेंगे भाई। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। x अगर 1 रखा तो y1, ठीक है भाई, बीच बीच आएगा। 2 रखा तो हाफ, 3 रखा तो 1/3, 4 रखा तो 1/4, 100 रखा तो 1/100, 1000 रखा तो 1/1000। एकदम धीरे धीरे छोटा होते 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 एकदम अप्रोच करेगा, यदि इसको इसके साथ साथ होने का प्रयास करेगा, लेकिन होगा नहीं, एकदम एकदम गैप घटेगा, गैप घटेगा। लेकिन अगर 1/2 रखेंगे, मान लो ये 0.1 था, 1/2 रखेंगे तो 2, 1/4 रखेंगे तो 4, इधर बहुत तेजी से बढ़ेगा। 1/मिलियन, 1/बिलियन रखेंगे तो सोच रहे हो कितना मिलियन बिलियन आएगा। एकदम ऊंचा, एकदम ऊंचा, एकदम इन्फिनिटी की ओर, एकदम इन्फिनिटी की ओर जाते जाते इधर सटते सटते बच जाएगा। ये इधर सटते सटते बचेगा, इधर सटते सटते। समझे या नहीं बात को? अब निगेटिव के लिए करेंगे बच्चों की, अगर +1 रखे थे तो +1 आया था, अगर -1 रखेंगे तो -1 आएगा, +2 रखे थे तो हाफ आया था, -2 रखेंगे तो -हाफ आएगा, इधर +3 रखे थे तो 1/3, -3, सब में प्लस माइनस कर देते, प्लस माइनस कर देते, प्लस माइनस कर देते। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब -1 रखेंगे तो -1 आएगा, समझना बच्चों यहां पे। और अगर हम लोग -2 रखेंगे, -2 यानी यहां रखेंगे तो -हाफ, -1 से तो ऊंचा होगा ना, -हाफ, -4 रखेंगे, -5 रखेंगे तो -1/4, -1/5 ऊंचा आते चला जाएगा। माने कि आपका, देखो भाई, अगर हम लोग रख दिए -4 तो -1/4 ऊंचा होगा इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। अगर -50 लाख रखेंगे तो 1/-50 लाख एकदम सटते सटते बचेगा, यानी कि ग्राफ है। अब देखिए, -हाफ रखेंगे तो धड़ाम से तेजी से नीचे गिरेगा, -2, -1/4 रखेंगे तो -4 तेजी से नीचे गिरेगा। प्यारे प्यारे, इसी का नकल होगा। इधर ये सटते सटते बचेगा, ये सटते सटते बचेगा। बच्चों यहां पर ये एक बार एक्स एक्सिस को ऊपर से अप्रोच करेगा, यानी कि सटते सटते बचेगा। इधर ये नीचे से अप्रोच कर रहा है, उसके आसपास हो रहा है, सटते सटते बच रहा है। इधर वाई एक्सिस को ये ऊपर से और ये नीचे से सटते सटते बच रहा है। पता है ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। +2 के बाद इसको डिटेल पढ़ाया जाता है, लेकिन आईआईटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग में आजकल कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कई टीचर काफी डिटेल में एसिम्प्टोट बताते हैं। बहुत जरूरत नहीं है, हम भी थोड़ा आगे पढ़ाएंगे। कहाँ भाई? कोनिक सेक्शन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन अभी हल्का ज्ञान जरूर दे देना चाहेंगे। क्या भाई? एन एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट ए कर्व अप्रोचेज more and more closely but never actually reach। क्या है? एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट है,
इस कर्व को अप्रोच कर रहा है कितना भाई, मोर एंड मोर क्लोजली, एकदम सटते सटते बच रहा है, एकदम सटते सटते बच रहा है, बट कभी भी पूरा रीच नहीं करेगा, पूरा टच नहीं करेगा। ये लाइन भी इधर एसिम्प्टोट है, ये लाइन भी एसिम्प्टोट है कोई दिक्कत? बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते एक घटना याद आ गई, मन खुश हो गया। एसिम्प्टोट से रिलेटेड घटना। अक्सर कोई बच्चा गिरता है या कोई इंसान गिरता है, दीवार पकड़ लेता है या कोई सहारा मिलता है तो बच जाता है। लोग उसको अलर्ट करते कि यार अभी तुम गिरते गिरते बच गए, वरना क्या हो जाता पता है। ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन हम उल्टी घटना बता रहे हैं। स्कूल के जमाने की घटना। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, शिक्षक वहाँ बहुत खतरनाक। आज के तारीख में कोई शिक्षक किसी बच्चे को डांट दे, कुछ बोल दे तो पेरेंट्स कंप्लेन लेके पहुंच जाते, लेकिन उस जमाने में तड़ छड़ी से मारते थे अगर बच्चा थोड़ी सी भी कोई गलती कर दिया तो खूंखार टीचर थे, खतरनाक टीचर थे, लेकिन दिल के अच्छे थे। मारते थे इसलिए कि बच्चा पढ़े, मेहनत करे, समय का सदुपयोग करे। बारिश का मौसम था, स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, अचानक घंटी बजी, छुट्टी हो गई, लोग बच्चे बाहर जा रहे थे, शिक्षक महोदय भी बाहर निकले, साफ सुथरा धोती कुर्ता पहने हुए थे, कीचड़ था, गिर गया धड़ाम से। जब धड़ाम से गिरे तो एक बदमाश बच्चा आया और मजे लिया कि सर अभी आप गिरते गिरते बच जाते, उल्टा बोला। शिक्षक देखे क्रोध से, लेकिन तब तक वो बच्चा भाग चुका था, हम आ गए थे। हम तो डर गए, हम के सर नहीं सर हम नहीं थे सर, प्लीज सर। अरे बेटा हम जानते हैं तुम नहीं थे, हम उठाए तो आशीर्वाद दिया। और वही सब आशीर्वाद का परिणाम है शिक्षकों का कि आज हम यहाँ पर हैं, आपके सामने पढ़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने का। तो बच्चों गिरते गिरते बच गए, समझ गए ना, या बचते बचते गिर गए, वैसी सटते सटते बच गया। यही है बच्चों एसिम्प्टोट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज के जमाने में, माता पिता कंप्लेन लेके आते हैं, मेरा बेटा ऑनलाइन क्लासेस करता है। क्या बताएं, करता तो है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का नाटक करता है, वीडियो गेम खेलता है, मोबाइल कभी देखता है, कभी फिल्म देखता है, कभी क्लास भी करता है। वो बच्चा अपने जिंदगी को, अपने समय को टुकड़े टुकड़े में बांट के खराब करता है। टुकड़े टुकड़े में जिंदगी को नहीं बांटनी चाहिए, पूरा फोकस करना चाहिए। बच्चों, उसी तरह से जैसे जिंदगियां जो होती है टुकड़े टुकड़े में बटी होती है, ग्राफ भी टुकड़े टुकड़े में डिफाइन होता है, ग्राफ भी टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ होता है। तो अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे द ग्राफ ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। द ग्राफ ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, यही पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो बच्चों करते हैं इंतजार अगले क्लास का, होगी फिर से मुलाकात।